जय हिंद दोस्तों। यूपी पेड 2020 के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज हम लोग कर रहे थे। उसी में आज का टॉपिक है तुगलक वंश। तुगलक वंश से हम बात करें तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां से क्वेश्चन ना आता हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, या किसी अन्य स्टेट का पीसीएस हो, या फिर अन्य कोई भी वनडे एग्जाम हो। तुगलक वंश से सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। एक और बात कहना चाहेंगे कि जो भी चैनल पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो पूरा देखें और पसंद आए तो लाइक करें। सीधे बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का सुल्तान बना? विकल्प आपके सामने है, इसको देख सकते हैं। गाजी मलिक, मलिक कफूर, जफर खां और उबेक खां। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा गाजी मलिक। गाजी मलिक या गाजी मलिक तुगलक इसका पूरा नाम था, और यही गयासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक वंश का पहला सुल्तान बना और इसी ने तुगलक वंश की स्थापना भी की। तो गाजी मलिक ने ही तुगलक वंश की स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन आता रहता है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, तो गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक 1320 में बना था। 1320 ईस्वी में। बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? खिलजी, दास, लोदी, तुगलक। तो अगर हम बात करें तो तुगलक वंश ने, इसका राइट आंसर होगा, तुगलक वंश ने सल्तनत काल में सबसे अधिक समय तक देश पर शासन किया था। अगर हम गुलाम वंश का देखें तो इन्होंने 1206 से शुरू किया और 1290 तक शासन किया। उसके बाद खिलजी वंश आया, 1290 से शासन शुरू किया और 1320 तक गए। उसके बाद खिलजी वंश के बाद कौन है? तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो कार्यकाल रहा वह 1320 से 1414। और एक और वंश आया था लोदी वंश, और लोदी वंश का जो कार्यकाल रहा वह 1450 में शुरू होता है, 1450 से 1526। तो आप देख सकते हैं तुगलक वंश का जो कार्यकाल है वह सर्वाधिक है। तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं और विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, वह कौन था? तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत विद्वान शासक था, ये अलग बात है, इसकी कई चीज़ें इसके अनुरूप नहीं गई, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक एक विद्वान शासक था, खगोल शास्त्र, गणित एवं और विज्ञान का ज्ञाता था। अमीर ए को ही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा, विकल्प आप देख सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर ए को ही नया विभाग बनाया, और अमीर ए को ही विभाग किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से, यह भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अमीर ए को ही एक कृषि की उन्नति के लिए बनाया गया एक विभाग था। किससे संबंधित था? कृषि से संबंधित था अमीर ए को ही। बात करेंगे पांचवें क्वेश्चन की। दीवाने को ही किससे संबंधित है? मोहम्मद तुगलक, अकबर, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन। तो जो इससे संबंधित है यह है मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ मोहम्मद तुगलक लिखा हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक इसका पूरा नाम है। छठे क्वेश्चन की बात करें। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ पर लेके गया? इसके कुछ महत्वपूर्ण काम थे सब, राजधानी को परिवर्तित करना, सिक्के चलाना सांकेतिक मुद्रा के रूप में, ये सब चीज़ें। तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? दौलताबाद, कन्नौज, कालिंजर, लाहौर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा दिल्ली टू दौलताबाद। इसका राइट आंसर होगा दौलताबाद। सातवें क्वेश्चन की बात करें।
भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस सुल्तान ने किया? अकबर ने, बहलोल लोदी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो इसका भी राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। एक प्रकार से ये सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर हम सल्तनत काल में तुगलक वंश की बात करें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ही होता है। एक बार फिर कहना चाहेंगे, जो भी पहली बार चैनल वीडियो को देख रहे हों, वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया? गयासुद्दीन तुगलक, बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक? तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में इब्न बतूता आया था भारत। कहाँ का ये मतलब कहाँ का यात्री था, कहाँ का रहने वाला था? तो यह रहने वाला था मोरक्को का। बात करेंगे 9वें नंबर क्वेश्चन की। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? अमीर खुसरो, सुल्तान फिरोज शाह, इब्न बतूता और जियाउद्दीन बर्नी? तो इसका भी राइट आंसर होगा सल्तनत काल में इब्न बतूता। इब्न बतूता ने बहुत अच्छे तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल का विस्तृत वर्णन किया है। इसका एक यात्रा वृत्तांत किताब है जो बहुत पूछी जाती रहती है, नाम है उसका रेहला। तो रेहला में ही ये सब बातें इब्न बतूता ने कही हैं कि वहाँ पे डाक व्यवस्था कैसी थी और मतलब शासन कैसे चलता था। बहुत सारी बातों को रेहला नामक एक पुस्तक में इब्न बतूता ने विस्तार से बताया हुआ है। तो डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है इब्न बतूता के रेहला नामक यात्रा वृत्तांत से। बात करेंगे 10वें क्वेश्चन की। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान, ये भाग लेता था, उसका क्या नाम है? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी? राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। 11वें क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका जो विकल्प आप देख रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, शेर शाह सूरी? तो इसका राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों के लिए, लोगों की भलाई के लिए एक रोजगार दफ्तर खुलवाया था और उसमें मनुष्यों के गुण एवं योग्यता के हिसाब से रोजगार दिलवाया जाता था। तो राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। 12वें क्वेश्चन की बात करेंगे। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और उसके लिए एक विभाग ही बनवा दिया, क्या नाम था? दीवाने खैरात। कहते हैं खैरात में कौन मिली होगा, तो वही खैरात है, दान दक्षिणा वाला दीवाने खैरात किसने स्थापित किया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन शाह, बहलोल लोदी? राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। 13वें क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो इसको सब जानते होंगे, गुलामों का सबसे अधिक प्रेमी कौन था? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक? राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के समय दासों की जो संख्या थी करीब 1,80,000 पार कर गई थी और उसने एक पृथक विभाग ही बनवा दिया था। इसके लिए नाम रखा था दीवाने बंदगान। क्या नाम था? दीवान ए बंदगान। किसने खुलवाया था इसको? फिरोज शाह तुगलक, दासों का शौकीन था। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने करवाया? तो अगर हम बात करें सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने करवाया, तो विकल्प आप देख सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। बहुत काम किया था फिरोज शाह तुगलक ने भी। बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल, अब देखिए नहरों की बात आ गई, नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध है, वह है इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी? राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? दो प्रकार कर आपको दिख रहे हैं, हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर। सिंचाई कर को ही हक ए सर्व बोल रहे हैं।
लगने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। विकल्प देख लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इसका भी राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। इसी ने ही हक ए सर्व नामक एक सिंचाई कर लगाया था, जो किसानों को सिंचाई के लिए जब वो नहरों का प्रयोग करते, जो शाही नहरें खुदी हुई थी उसका प्रयोग करते थे, तो उन्हें अपनी फसल का 1/10 हक ए सर्व के रूप में या सिंचाई कर के रूप में सुल्तान को देना पड़ता था। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण का भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर होगा फिरोज तुगलक। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किया? मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, शेर शाह सूरी। राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। इसने फलों की गुणवत्ता सुधारने पर बहुत काम किया और दिल्ली में काफ़ी बाग वगैरह भी लगवाया। बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गोरी, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। इसने टोपरा जो कि अंबाला ज़िले में है वहाँ से और उत्तर प्रदेश के मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली में ले जाके स्थापित करवा दिया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की? किसकी स्थापना की? अनुवाद विभाग। अनुवाद मतलब समझ रहे हो, किसी का ट्रांसलेशन। स्थापना की उससे दोनों संप्रदायों के लोगों, हिंदू मुस्लिम में, एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके। राइट, इसका जो विकल्प देख लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा फिरोज शाह तुगलक। इसमें क्या किया गया था कि जो भी हिंदू ग्रंथ वगैरह थे ये उनको संस्कृत में अनुवाद किया जा रहा था, और जो भी इस्लामिक कल्चर की पुस्तकें थी उनका फारसी से संस्कृत में अनुवाद ये सब किया गया। तो इससे लोगों को आपस में समझ होने का मौका मिला। अनुवाद विभाग की स्थापना से कौन जुड़ा है? फिरोज शाह तुगलक। बात करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला, खुद के खर्च पे, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? इसका जो विकल्प देख लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, फिरोज शाह तुगलक, औरंगजेब। अगर आप इसको नहीं कभी पढ़े रहेंगे तो आप और अकबर के साथ जा सकते, क्योंकि अकबर ने ही बीच में काफ़ी उदार नीतियाँ अपना ली थी। पहले तो गंदा काम ही किया है शुरुआत में, लेकिन बाद में कुछ उदार काम भी किया है। तो इसका लेकिन अकबर आंसर नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा फिरोज शाह तुगलक। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी अति महत्वपूर्ण है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या है? दार उल सफ़ा क्या था? एक खैराती अस्पताल, एक दानशाला, एक पुस्तकालय, तीर्थयात्रियों के लिए अतिथि गृह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा, बताना तो मैं नहीं चाह रहा था लेकिन अब बता ही दे रहा हूँ, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप ही लोग को बताना पड़ता। इसका जो राइट आंसर होगा एक खैराती अस्पताल था, दारुल सफ़ा खैराती अस्पताल। उसके बाद बात करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 23 नंबर क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तैमूर लंग से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 1398। इस समय कौन था यहाँ पे शासक? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। तो इस समय तुगलक वंश का कार्यकाल चल रहा था और जो राजा थे वह थे नसरुद्दीन महमूद, जिनका कार्यकाल था 1394 से 1412। नाम था नसीरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद, इन्हीं के कार्यकाल में आक्रमण किया था तैमूर लंग ने भारत पर 1394 से 1412 तक इनका कार्यकाल था। तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 1398, महत्वपूर्ण है। बात करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में
किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? लोदी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सैयद वंश। तुगलक वंश का तो पतन होने का जिम्मेदार तैमूर का आक्रमण था, जो कि हुआ था 1398 में। तैमूर के आक्रमण के बाद तुगलक वंश का पतन शुरू हो गया और बाद में जो वंश स्थापित हुआ वह था सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? खिरज खां। ये भी याद रखेंगे, खिरज खां ने किया था सैयद वंश की स्थापना। इसी के साथ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो भी अति संभावित है यूपीपेट के लिए या अन्य एग्जाम के लिए, जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं तुगलक वंश से, इसी में से क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिल जाएगा। तो यह 24 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और जो अन्य कुछ जानकारियां दी गई हैं, अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही अच्छा होगा। और उसको आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, चाहे यूपीपेट के या किसी अन्य एग्जाम में, तो आप अच्छा डिलीवर करके आएंगे। अंत में एक बात कहना चाहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।